अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना, इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुद यदी सहिल लना अश्कालना। ए अशरफ़े ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्तराज़ कलीद करम कुशा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफ़ा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुएमा। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक, के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं। करीम है, रहीम है, बादशाह है, बादशाहों का भी बादशाह है और सारी कायनात का पालनहार है। और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो मरकज़ ईमान है, मरकज़ कुल कायनात है, वजह तख्लीक कुल आलम है। अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी रसूल, सैयदा फ़ातिमा के बाबा, हसन हुसैन के नाना, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पीर व मुर्शिद, मेरे और आपके आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, जिनके एक ग़ुलाम सादिक, जिनके जानशीन, जिनके खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के यौम मुबारक के मौके पर इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप बैठे हुए हैं। अल्लाह पाक हमारी आप सब की इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और हमारे लिए इस महफिल को ज़रिया नजात बनाए और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दर से बटने वाली खैरात हमारी खाली झोली में अता फरमाए। काफ़ी देर से आप हज़रात नातें सुन रहे हैं और सोचा थोड़ी देर एक दो बात आपसे करके फिर अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को आपके समातों के हवाले करूं। आज इस्लामी तारीख़ जैसे मगरिब के बाद में चेंज हो जाती है, तो इस वक्त 22 तारीख़ लग चुकी है उर्दू की, और 22 तारीख़ आपको इल्म होना चाहिए कि यौम विसाल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। अफसोस होता है, पीर साहब की पैदाइश का दिन याद रहता है, वफ़ात का दिन याद रहता है, पीर साहब ने किस तारीख को कहाँ प्रोग्राम किया ये भी याद रहता है, यहाँ तक के आज क्या खाया हजरत ने यहाँ तक याद रख लेते हैं मुरीद। मगर क्या हुजूर से बड़ा कोई पीर हो सकता है क्या? अबू बकर से बड़ा कोई मुरीद हो सकता है क्या? उस अबू बकर सिद्दीक का हमें ओरिजिनल नाम मालूम है? मैं बताऊं आपको, आपका नाम अब्दुल्लाह है, अबू बकर आपकी कुनियत है, सिद्दीक और अतीक आपका लक़ब है, और 7वीं पुश्त में जाके आपका सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। मर्दों में सबसे पहले हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने इस्लाम कबूल किया। आज हम बहुत मुकद्दस महफिल में बैठे हुए, इस महफिल को निस्बत है हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर से, जिन्होंने अपने घरों में फातिहा खानी का एहतमाम किया। सुबहान अल्लाह, जिन्होंने नहीं किया वो कल जाते ही फुर्सत अव्वल में ये काम करें, अपने घर में कुरान खानी का एहतमाम कराएं, छोटी सी महफिल का एहतमाम कर लें, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के 2-4 वाक़ियात किसी आलिम साहब को बुलाकर सुन लें और दुआ मांगे कि या अल्लाह सैयदना सिद्दीक अकबर के दर से बटने वाली खैरात भी हमारे घर में अता फरमा दे। इंशाअल्लाह घर मोहब्बतों का गहवारा बन जाएगा। बहरकैफ सैयदना सिद्दीक अकबर ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, वो ज़ात है हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की। इस बात से आप अंदाजा लगाएं कि हुजूर से कैसा इश्क था। हुजूर फरमाते मैंने सबका हक अदा कर दिया, मगर अबू बकर की जात वो है जिसका मैंने हक अदा नहीं किया। अबू बकर का हक तो मेरा रब कयामत के दिन अदा करेगा। ये जात है सैयदना सिद्दीक अकबर की। बहरकैफ कुछ सहाबा कहते हैं अबू बकर सिद्दीक ने पहले इस्लाम किया, कुछ कहते हैं मौला अली ने इस्लाम कबूल किया, कुछ कहते हैं माई साहिबा सैयदा खदीजा ने कबूल किया। इन तमाम अक़वाल की रोशनी में हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा इसकी तत्बीक यूं फरमाते हैं कि मर्दों में बड़ों में सबसे पहले इस्लाम कबूल सैयदना सिद्दीक अकबर ने किया, और
खवातीन में सबसे पहले इस्लाम कबूल माई साहिबा सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुन अलैहा ने किया, और बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल हजरत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा मौला अली मुश्किल कुशा ने किया। बहरकैफ हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर वो हैं जिन्होंने हुजूर की पहली दावत पर लब्बैक कहा और हुजूर के कदमों में कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुए। बहुत मुख्तसर अंदाज में आपको इस्लाम कबूल करने का वाकया बता के एक इश्क रसूल की झलक बता के अपने मेहमान को आपके आगे करूंगा इंशाल्लाह। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। क्यों मैं इसलिए आया कि काफी देर से आप नाते सुन रहे हैं, तो मैंने चाहा थोड़ी देर आपसे हुजूर अलैहि सलाम के गुलाम सादिक सैयदना सिद्दीक अकबर की दो चार बातें आपकी गोशगुजार करूं, ताकि आप कल जो उनका यौम मुबारक है उसमें आप हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के नाम से फातिहा खानी का एहतिमाम करके हुजूर अलैहि सलाम का सच्चा इश्क और कुर्ब हासिल कर सकें। सैयदना सिद्दीक अकबर के इस्लाम कबूल करने का बयान किया जाता है कि आप बहुत बड़े ताजिर बिजनेस, आप मुल्क के शाम तिजारत के लिए तशरीफ ले जा रहे थे और काफिले के साथ में थे। जब थके तो सोचा आराम कर लिया जाए। एक गिरजाघर था जिसके करीब काफिले ने पड़ाव किया। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने भी उस गिरजाघर के करीब में आराम करने का इरादा फरमाया और आप भी वहां गिरजाघर के करीब सो गए। सोए तो ख्वाब में क्या देखा कि चांद मेरी गोद में आ रहा है और आसमान से एक रोशनी है जो बराबर मेरी तरफ आ रही है। अल्लाह अकबर, कितना हसीन मंजर होगा। सुबह उठे ना तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर परेशान हुए कि यार मैंने अजीब और गरीब ख्वाब देखा है। उस जो गिरजाघर का राहिब था वो बहुत बूढ़ा था, बहुत उम्र दराज था, उसका नाम बुहैरा राहिब था। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर उस बुहैरा के पास गए, कहा मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, मेरी गोद में चांद आ रहा है और मैं उसे अपने करीब ले रहा हूं, इसका क्या मामला है। उस राहिब ने, बुहैरा ने कहा भैया तुम्हारा नाम क्या है। कहा मुझे लोग अबू बकर कहते हैं। कहा कहां से ताल्लुक है। कहा मेरा ताल्लुक मक्के से है, मैं खानदान कुरैश में पैदा हुआ हूं और मैं यहां तिजारत की गर्ज से आया हूं। तो उस राहिब ने सवाल किया कि आपने ऐसा ख्वाब देखा है तो इसकी ताबीर यह है कि जो आपकी गोद में जो चांद आ रहा है ना, इसका मतलब यह है कि आकाए दो जहां, नबी आखिरुज़्ज़मा, खातिमे पैगंबरा, सयाह ला मका, नाजिशे हर दो जहां, खिसरवे खूबा, सरकार मदीना, राहत कल्ब सीना, फैज गंजीना, जिनका खुशबूदार है पसीना, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, नबूवत का आखिरी ताज पहनकर मक्के शरीफ में मबूस होंगे तो दुनिया में तुम उनके वजीर बनोगे। ये तुम्हारे ख्वाब की ताबीर है। जो तुम चांद गोद में देख रहे हो ना, वो चांद कोई और नहीं, वो सैयदा फातिमा का बाबा है, वो सैयदा आमिना का लख्त जिगर है, वो पूरी कायनात का बादशाह जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है। अब जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने जब उस बुहैरा से अपना ख्वाब बयान किया तो उस बुहैरा राहिब ने कहा अबू बकर जरा भी देर ना करना, जब तुम मक्का पहुंच जाओ ना तो हुजूर अलैहि सलाम के कदमों पे इस्लाम कबूल कर लेना। और उस बुहैरा ने कहा भाई देखो मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं मक्के तक का सफर नहीं कर सकता, ऐसा करना मैंने जिस नबी पे तुम कलमा पढ़ोगे ना उस नबी की शान में मैंने ये नाते लिखी है, जरा मेरे नबी को दे देना। मैं वहां तक नहीं जा सकता लेकिन मेरा खत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देना। क्या मकाम और मर्तबा है। सैयदना सिद्दीक अकबर मक्का में दाखिल हुए, आए तो कुफार कंपनी में खलबली मची हुई है। कहा अरे अबू बकर तुम क्या गए यार, सारा मामला ही चेंज हो गया, तुम्हें पता नहीं मोहम्मद ने नबूवत का दावा किया है। कहा अच्छा ये मामला है। सैयदना सिद्दीक अकबर को उस बुहैरा ने ख्वाब की ताबीर तो बता ही दी। सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा मुझे रसूलुल्लाह से मिलाया जाए। आए हुजूर के पास, जब हुजूर का रुखे वद्दुहा देखा, वल्लैल की जुल्फें देखी, माजाक के सुर्ख डोरे देखे, हुजूर के यासीन की चमक धमक वाले दांत देखे, कुर्बान हो गए सैयदना सिद्दीक अकबर हुजूर के रुखे अनवर पर और कहने लगे या रसूलल्लाह सब बातें बाद में होगी, पहले कलमा पढ़ाकर मुझे इस्लाम में दाखिल करो। इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद कहा रसूल अल्लाह मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन आप अल्लाह के नबी हैं मैं मानता हूं, आप सच्चे नबी हैं मैं मानता हूं, लेकिन या रसूल अल्लाह आप कोई एक मोजज़ा दिखा देना ताकि मेरा ईमान और मजबूत हो जाए।
हर मुहिब ये चाहता है ना कि मेरा महबूब ऐसा हो जिसके बारे में कोई उंगली ना उठाए, कोई पूछे तो मैं फौरन उसको बता दूं मेरे नबी ने। हालांकि मैं अबू बकर सिद्दीक ने कहा रसूलुल्लाह मैं जानता हूं आप एक इशारे से चांद तोड़ सकते हैं, एक इशारे से डूबा सूरज पलटा सकते हैं, एक इशारे पे मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, एक इशारे पे मुर्दा हड्डियों पे हाथ रख के उनमें जान डाल सकते हैं, किसी अंधे की आंख पे लुआब लगाए तो उसे दिखा सकते हैं, और ऐसा दिखाए अली को लुआब लगा दे, अली कहे या रसूल अल्लाह आपके लुआब लगाने के बाद अल्लाह ने ऐसी नजर अता फरमाई, आसमान पे देखूं तो सातों आसमान के नजारे करूं, जमीन पे देखूं तो तहतु सरा के नजारे करूं। या रसूल अल्लाह कोई चीज छुपी नहीं है। अबू बकर ने कहा रसूल अल्लाह मैं आपको अल्लाह का आखिरी नबी मानता हूं, मगर आपको एक मौजज़ा बता देना ताकि मेरा ईमान और मजबूत हो जाए। हुजूर ने कहा अबू बकर पहले वो नात दे जो बोहरा राहिब ने तुझे दी है मेरे को देने के लिए, ये मेरा मौजज़ा है। ये क्या है? मौजज़ा है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक हैरान, या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हुजूर ने फरमाया और बताऊं क्या कुछ? कहा या रसूल अल्लाह और बता दें तो मजे को भी मजा आ जाएगा। हुजूर ने फरमाया अबू बकर मुल्क के शाम गए थे तिजारत के लिए? हाँ गया था। गिरजाघर के करीब में सोए थे? हाँ सोया था। ख्वाब देखा था कि चांद तुम्हारी गोद में आ रहा है? हाँ या रसूल अल्लाह देखा था। अबू बकर उस ख्वाब की ताबीर बुहैरा से पूछी थी? हाँ या रसूल अल्लाह पूछी थी। अबू बकर वो जो चांद तेरी गोद में आ रहा था ना वो कोई और नहीं वो मैं था, और जो बुहैरा ने तुझे तेरे ख्वाब की ताबीर बताई ना वो मेरा सबसे बड़ा मौजज़ा है, वो मेरा सबसे बड़ा मौजज़ा है। बहरके ये तो इस्लाम लाने का वाकया था। हुजूर से कैसा इश्क करते थे, कैसी मोहब्बत करते थे। एक वाकया समाप्त करें, उसके बाद आपको नए नए चेहरे आपके सामने आएंगे और नई नई नाते नए नए बयानात आप समाप्त करेंगे। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, देखो एक बात बताऊं आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। अगर दादा को राजी करना हो ना तो पोते का लाड करो, दादा राजी हो जाएंगे, ऐसा ही है ना। बेटे का लाड करो तो अब्बा राजी हो जाएंगे। अब आप बताएं कोई सैयदना सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करेगा तो रसूलुल्लाह उससे राजी नहीं होंगे? हो जाएंगे ना। आज सिद्दीक अकबर का जिक्र खुल के करो, इंशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम हमसे खुश हो जाएंगे। जब गार वाला आपने वाकया सुना है कि गार में लेके जा रहे थे हुजूर अलैहिस्सलाम, सैयदना सिद्दीक अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम और सैयदना सिद्दीक अकबर दोनों जब गए तो पहले गार में सैयदना सिद्दीक अकबर दाखिल हुए और कहा रसूल अल्लाह आप बाहर ठहरे, पहले मैं गार की सफाई कर दूं फिर आप अंदर तशरीफ लाइएगा। सैयदना सिद्दीक अकबर ने गार की सफाई की, उसमें बिल थे। गार किसको कहते हैं? वो जगह पहाड़ की जिसको तराश खराश कर पनाह बनाने की जगह बनाई गई हो, उसको को भी कहा जाता है और गार भी कहा जाता है। डूंगर अपने मारवाड़ी में डूंगर कहते हैं। तो सैयदना सिद्दीक अकबर उसकी गार की सफाई की अपना अमामे से, अपने कपड़े से, और उसमें बिल थे, सुराख थे जिनमें मोजी और नुकसान पहुंचाने वाले जानवर जैसे सांप बिच्छू वगैरह रहते थे। उसमें बहुत सारे बिल थे। हजरत सैयदना सिद्दीक उन सारे सुराखों को बंद किया, कपड़ा खत्म हो गया तो आपने एड़ी लगा दी। बहरकैफ जब वो गार की सफाई हुई, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गार के अंदर दाखिल हुए और सफाई करने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज किया रसूलुल्लाह इस गार को मैंने आपके आने के काबिल बना दिया है। कि बहरकैफ वाकया आपने सुना है, सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपनी एड़ी एक बिल पे रखी तो उस सांप ने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को डसा, आपको जो है काटा। तो आप ये बात याद रख लो, जो सिद्दीक अकबर की तारीफ करेगा ना उसको कुछ सांप डसेंगे, उसको कुछ सांप काटेंगे, क्योंकि उस वक्त भी सैयदना सिद्दीक अकबर को डसा सांप ने, तो आज भी कुछ सांप ऐसे हैं अगर कोई सिद्दीक अकबर की शान बयान करता है ना तो कुछ सांप उसे डसते हैं। बहरकैफ सैयदना सिद्दीक अकबर गार में गए, उसकी सफाई की, फिर कहा या रसूल अल्लाह मेरा नुक्ता क्या है, बाप को राजी करना हो बेटे का लाड करो, दादा को राजी करना हो पोते का लाड करो, है ना। तो हुजूर को राजी करने का तरीका यह है कि सैयदना सिद्दीक अकबर को राजी कर लो। अब सिद्दीक अकबर की मोहब्बत पहले दिल में बिठाएंगे तब रसूलुल्लाह हमारे दिल में तशरीफ लाएंगे। सैयदना सिद्दीक अकबर गए, गार की सफाई की। जब गार रसूलुल्लाह के आने के काबिल हो गया ना तो आपने कहा
या रसूल अल्लाह, इस गार को मैंने आपके आने के काबिल बना दिया है, अब आप इसमें तशरीफ ले आए। इससे हमें क्या सबक मिलता है, दर्स क्या मिलता है? इससे हमें यह सबक मिलता है कि अगर रसूलुल्लाह को हम अपने दिल में चाहते हैं ना, रसूल की मोहब्बत अपने दिल में बिठाना चाहते हैं ना, पहले सैयदना सिद्दीक अकबर को अपने दिल में बुलाओ। सैयदना सिद्दीक अकबर हमारे दिल में तशरीफ लाएंगे और हमारे दिल की गंदगी को साफ करेंगे। जैसे गार की सफाई की ना पहले सिद्दीक, फिर रसूलुल्लाह को अंदर तशरीफ आने के लिए कहा कि या रसूलुल्लाह, इस गार को मैंने आपके आने के काबिल बना दिया है। जब सैयदना सिद्दीक अकबर की मोहब्बत हमारे दिल में होगी, सैयदना सिद्दीक अकबर हमारे दिल में तशरीफ लाएंगे और हमारे दिल के कीने को साफ करेंगे, और हमारे दिल की सफाई होने के बाद जब हो जाएगी ना, फिर हमें कहना नहीं पड़ेगा कि या रसूलुल्लाह तशरीफ लाएं, बल्कि जब हमारा सीना रसूलुल्लाह के आने के काबिल हो जाएगा ना, फिर खुद सैयदना सिद्दीक अकबर कहेंगे या रसूल अल्लाह, इस गुलाम का सीना मैंने साफ कर दिया है, अब इस सीने को आप मदीना बना दीजिए। तो सैयदना सिद्दीक अकबर को राजी करेंगे तो इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह खुश हो जाएंगे। सैयदना सिद्दीक अकबर का जिक्र कल के दिन में जितना हो सके आप जिक्र करें, और सैयदना सिद्दीक अकबर के नाम पर बताएं लोगों को कि हम वो हैं जिनके एक हाथ में सहाबा का दामन है, एक हाथ में अहले बैत का दामन है और दूसरे हाथ में सहाबा का दामन है। इसलिए कि हदीस शरीफ में आया, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस से हुजूर फरमाते हैं, कयामत के दिन हर नबी के लिए मिंबर लगाया जाएगा। यकीनन हमारा तो ये ईमान है ना कि हुजूर का मिंबर सबसे ऊंचे मकाम पे होगा। हुजूर फरमाते हैं, मेरे मिंबर के करीब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मिंबर लगाया जाएगा। मेरे और इब्राहिम के मिंबर के दरमियान एक कुर्सी लगाई जाएगी और उस कुर्सी पर अल्लाह के हुक्म से सैयदना अबू बकर सिद्दीक को बिठाया जाएगा और एक मुनादी निदा देगा, वाह वाह है सिद्दीक अकबर, तूने क्या रुतबा पाया है कि अल्लाह ने तुझे अपने हबीब और खलील के दरमियान बिठाया है। कयामत के दिन अल्लाह हर एक के लिए तजल्ली फरमाएगा, लेकिन अबू बकर सिद्दीक के लिए अल्लाह खास तजल्ली फरमाएगा। कल जब कयामत का मैदान होगा ना, जन्नत और जहन्नुम का फैसला हो जाएगा। हर शख्स जन्नत में जाने के लिए तरस रहा होगा, लेकिन जन्नत जिसके लिए तरसेगी ना, उसको सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। और यह हदीस भी मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं कि कयामत के दिन जमीन पर मेरे दो वजीर हैं, दो आसमान पर हैं। जमीन पर मेरा वजीर, एक सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में बताया कि मेरा वजीर अबू बकर सिद्दीक है। और आप देखें, हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन हर शख्स जन्नत में जाने के लिए बेचैन होगा, लेकिन जन्नत जिसका खुद चल के इस्तिकबाल करेगी ना, उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। इन जुमलों पे गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूं। वो सिद्दीक अकबर जो हासिल अफकार मुस्तफा है, वो सिद्दीक अकबर जो जीनत दरबार मुस्तफा है, वो सिद्दीक अकबर जो साकिने मजार मुस्तफा है, वो सिद्दीक अकबर जो कुश्ताए इश्क मुस्तफा है, कमली वाले की जिसको रिफाकत मिली, सब सहाबा की जिसको इमामत मिली, सबसे पहले है जिसको खिलाफत मिली, उसके ताज खिलाफत पे लाखों सलाम।